बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रजिस्टर्स। इससे पहले हमने बसेस के बारे में पढ़ा था कि बसेस क्या होती हैं और हम कंप्यूटर में हम किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। 3 तरह की बसेस के बारे में हमने पढ़ा था, सिस्टम बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। अगर सीपीयू और मेमोरी के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवानी होती है, वहाँ पर हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें एड्रेस बस में हमने पढ़ा था ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ये मीन्स सिर्फ डाटा को रीड करवा सकती है, डाटा राइट नहीं करवा सकती। डाटा बस के बारे में हमने पढ़ा था ये बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स डाटा रीड भी हो सकता है और डाटा राइट भी हो सकता है। और कंट्रोल बस के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स डाटा रीड भी हो सकता है, डाटा राइट भी करवा सकती है। लेकिन ये डाटा रीड और राइट खुद नहीं करवाती, बल्कि ये हिदायत प्रोवाइड करती है डाटा बस को और एड्रेस बस को कि कौन सा काम परफॉर्म करना है। क्योंकि जो अगर सीपीयू ने कोई भी डाटा फैच करवाना है मेमोरी से, तो वो डायरेक्टली डाटा बस से और एड्रेस बस से कांटेक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो कंट्रोल बस को रिक्वेस्ट सेंड करेगी कि मैंने मेमोरी के फ़लाँ सेल से डाटा रीड करवाना है या राइट करवाना है। यहाँ पर हमने एक सर्वेंट की एग्जांपल भी देखी थी कि अगर सपोज़ एक जो है अनएजुकेटेड हमारे पास सर्वेंट है, अगर आपने कोई बुक मंगवानी है दूसरे रूम से, तो आपको एक प्रिसाइज लोकेशन बतानी पड़ती है। प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए हम मैथमेटिक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेम उस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 1 के अलावा कुछ नहीं जानता, बिल्कुल एक डम मशीन है। हमारी मेमोरी, हमारी बसेस बिल्कुल डम मशीन है, इसको 0 1 के अलावा कुछ नहीं मालूम। अगर हमने किसी सेल से डाटा फैच करवाना है तो उसको उसकी प्रिसाइज लोकेशन बतानी पड़ती है। तो एड्रेस बस उस प्रिसाइज लोकेशन पर जाता है। अगर वहाँ से जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो उठाकर जो डाटा बस होती है उस पर पुट कर देता है, फिर डाटा बस जो है वो सीपीयू तक ही डाटा पहुँचाता है। तो ये सारी स्टोरी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और उनको हम किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने रजिस्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा कि रजिस्टर्स हमारे पास सीपीयू के अंदर एक स्मॉल मेमोरी होती है और ये टेम्पोरेरी मेमोरी होती है। सीपीयू फ़िलहाल जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा रहा होता है उनकी स्टेट को सेव करवाने के लिए रजिस्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर में हम 2 तरह के रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं, कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। जनरल पर्पज़ में भी हमारे पास आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है कि हम कितने जो है वो इस्तेमाल करते हैं रजिस्टर्स, कौन कौन से रजिस्टर किन किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशल पर्पज़ जो है वो IRPC और था, इसमें मेमोरी बफर रजिस्टर था, MDR था, MBR था। तो ये तो आपने सारे पढ़े भी होंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में या इस सब्जेक्ट में भी इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा जो कोर्स है दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, इसमें जो असेंबली लैंग्वेज जो है ये 2nd जनरेशन लैंग्वेज है। ये ख़ास तौर पर सिस्टम प्रोग्राम्स जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें कुछ हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं। द बेसिक पर्पज़ ऑफ अ कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म ऑपरेशन। कंप्यूटर का जो बेसिक मकसद है कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, एंड ऑपरेशंस नीड ऑपरेंड्स। और ऑपरेशंस अगर हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑपरेंड्स की। अब ऑपरेंड्स क्या है? अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो ऑपरेंड्स हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेटिक, जो ABC हो गया, XYZ हो गया, ये हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ A+B और प्लस इसमें क्या है? ऑपरेटर। ये क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेशन, ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेशन। हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? प्लस का। इसमें A और B क्या है? इसमें A और B हमारे पास है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब है जिनके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। अब प्लस का ऑपरेशन किसके ऊपर होना है? A पे होना है और B पे होना है। तो A और B हमारे पास क्या है? ऑपरेंड्स। ठीक है। ऑपरेंड्स आर द डाटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन। ऑपरेंड्स हमारे पास एक ऐसा डाटा है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं। कंसीडर द एडिशन ऑपरेशन। अगर हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी, इट इन्वॉल्व्स एडिंग
टू नंबर्स टू गेट देयर सम। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे अगर आप कह लें 3 जमा 1 है तो 3 और 1 भी हमारे पास ऑपरेंड होगा। अगर हम कहते हैं a प्लस बी है, a और b भी हमारे पास ऑपरेंड होगा। तो हर ऑपरेंड हमारे पास वो डाटा होगा जिसके ऊपर हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। We can have precisely one address on the address bus and consequently precisely one element on the data bus। अब जैसा कि हमने मेमोरी की जब सेल्स की बात की थी, तो सेल का जो एड्रेस होता है वही एक वर्ड का साइज़ होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो एक मेमोरी का सेल का जो साइज़ होता है वही एक वर्ड का साइज़ होगा, और जो वर्ड साइज़ होगा वही डेटाबेस का साइज़ होगा। अब अगर मोस्टली हम क्या डिस्कस करते हैं, जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाया तो हम कहते हैं कि वेरिएबल जो है वो मेमोरी की एक स्पेसिफिक लोकेशन में जाकर स्टोर हो जाता है। हम कहते हैं मेमोरी की जो लोकेशन है ना वो एज अ वेरिएबल हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर कहते हैं कि 8 बिट के मेमोरी का जो साइज़ है 1 बाइट का साइज़ है, तो इसमें एक करैक्टर स्टोर हो सकता है, क्योंकि एक करैक्टर जो होता है वो इक्वल होता है 8 बिट्स के, यानी कि 1 बाइट के। तो एक अगर हमारे पास मेमोरी का जो सेल है वो 1 बाइट है, 8 बिट्स है, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हमने 2 ऑपरेंड्स इंट्रोड्यूस करवाएं, तो एक जो ऑपरेंड है वो मेमोरी की एक सेल एक लोकेशन पर सेव होगा, मीन्स एक लोकेशन पर डिक्लेयर किया जाएगा, और दूसरा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी के दूसरे सेल पर डिक्लेयर किया जाएगा। वी कैन हैव प्रिसाइसली वन एड्रेस। हम रखते हैं प्रिसाइजली वन एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस बस को हम प्रिसाइज लोकेशन बताते हैं कि किस लोकेशन से हम डाटा फेच करना चाहते हैं। एंड कंसिक्वेंटली का मतलब है एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है कंसिक्वेंटली, इसका मतलब है एज अ रिज़ल्ट। प्रिसाइजली वन एलिमेंट ऑन द डाटा बस, इसका मतलब है कि जब एक एलिमेंट हम जो है मेमोरी से अगर हम फेच करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उसका एड्रेस बताना है एड्रेस बस को कि इस एड्रेस से डाटा को फेच करके ले आओ। एट द वेरी सेम इंस्टेंट द सेकेंड ऑपरेंड कैन नॉट बी ब्रॉट इनसाइड द प्रोसेसर। इस वजह से एक ऑपरेंड तो प्रोसेसर के पास आ जाएगा, लेकिन दूसरा ऑपरेंड तो प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा फ़िलहाल, क्योंकि हमने तो उस लोकेशन एक ही लोकेशन का एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस बस को। अगर हम दूसरे लोकेशन का एड्रेस देंगे तो उसको एक और रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। एज सून एज द सेकेंड इज सेलेक्टेड द फर्स्ट ऑपरेंड इज़ नो लॉन्गर देयर। तो इसी तरह से हम दूसरा ऑपरेंड भी ले आएंगे तो दूसरा ऑपरेंड भी वहाँ पर मौजूद नहीं होगा अगर हम उसको फेच कर लेंगे। तो फॉर दिस रीज़न देयर आर टेम्पोरेरी स्टोरेज प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर कॉल्ड रजिस्टर्स। तो रजिस्टर हम जो है इन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सपोज़ ऐसे एक हमने डाटा फेच कर लिया, तो डाटा जो हमने फेच किया है उसको CPU के पास जो है रखवाने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो वो जगह CPU क्या इस्तेमाल करता है, रजिस्टर्स इस्तेमाल करता है, जहाँ पर टेम्परेरी तौर पर उन ऑपरेंड्स को वो सेव करवा लेगा। नाउ वन ऑपरेंड कैन बी रीड इन रजिस्टर एंड एडिड इनटू द अदर विच इज़ रीड डायरेक्टली फ्रॉम द मेमोरी। तो फिर क्या करेंगे, एक ऑपरेंड तो हमने रजिस्टर के अंदर रखवा लिया है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो मेमोरी के अंदर, जिसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। बोथ आर मेड एक्सेसिबल एट वन इंस्टेंस ऑफ टाइम। दोनों को हम ये एक्सेस कर सकते हैं एक ही टाइम पर। वन फ्रॉम इनसाइड द प्रोसेसर, एक प्रोसेसर के अंदर है, एंड वन फ्रॉम आउटसाइड द डाटा बस, और एक जो है वो डाटा बस के आउटसाइड पर है। द रिज़ल्ट कैन बी रिटन टू एट अ डिस्टिंक्ट लोकेशन एज द ऑपरेशन हैज़ कम्प्लीटेड। जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक डिस्टिंक्ट लोकेशन पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो राइट कर दिए जाएंगे। एंड वी कैन एक्सेस अ डिफरेंट मेमोरी सेल, और इस तरह से हम डिफरेंट मेमोरी सेल्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। समटाइम्स वी होल्ड बोथ ऑपरेंड्स इन रजिस्टर्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम दोनों ही जो ऑपरेंड्स होते हैं उनको रजिस्टर्स में सेव करवा लेते हैं। फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी एज what we can do inside the processor is undoubtedly faster than if we have to get outside and bring the second operand.
कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही ऑपरेंड्स को रजिस्टर के अंदर सेव करवा लेते हैं। और रजिस्टर जो कि क्योंकि ये दोनों ही ऑपरेंड्स जो हैं वो सीपीयू के पास होते हैं, तो सीपीयू जो है फटाफट इन ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट जो है वो राइट करवा देता है। ये जो हमारे पास पहला जो तरीकाकार था कि एक ऑपरेंड को हम रजिस्टर के अंदर सेव करा दें और दूसरा ऑपरेंड जो है वो मेमोरी के अंदर ही पड़ा हुआ है। ऑल्दो मेमोरी के अंदर जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है उसको हम डायरेक्टली तो एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मेमोरी से सीपीयू से वापस मेमोरी में जाने के लिए जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्टेज यहाँ पर बच जाता है। जब दोनों ही ऑपरेंड्स हम रजिस्टर में रखवा लेते हैं तो टाइम क्योंकि हमारा सेव हो जाता है, इस वजह से कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है, कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। रजिस्टर्स आर लाइक अ स्क्रैच पैड रैम इनसाइड द प्रोसेसर। जैसे रैम होती है ना हम हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो टेम्पोरेरी लोकेशन होती है और वो भी स्मॉल मेमोरी होती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर प्रोसेसेस। अपने कंप्यूटर से बहुत सारे काम करवाने होते हैं, तो इन सारे कामों की निस्बत रैम हमारे पास छोटी होती है और ये हमारे पास टेम्पोरेरी लोकेशन होती है। सेम उस तरह से सीपीयू ने बहुत सारे काम करवाने होते हैं, लेकिन सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है जिसको हम फॉर एग्जाम्पल जिसको हम रजिस्टर कह देते हैं। रजिस्टर भी स्मॉल मेमोरी होती है और ये टेम्पोरेरी होती है एंड देयर ऑपरेशंस इज़ वेरी मच लाइक नॉर्मल मेमोरी सेल। और इसके जो ऑपरेशन होते हैं ना रजिस्टर्स की, वो भी मेमोरी सेल की तरह ही होते हैं, मीन्स मेमोरी की तरह ही ये काम कर रहा होता है। दे हैव प्रिसाइज लोकेशन। इसके भी जैसे मेमोरी के सेल्स होते हैं और हर सेल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, इसी तरह से जो रजिस्टर्स होता है उसको भी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके भी जितने भी पार्ट्स हैं वो उसके भी प्रिसाइज एड्रेस होंगे। Remember what is placed inside them. They are used when we need more than one data element inside the processor at one time. ये हम क्यों यूज़ करते हैं और हमें कहाँ ज़रूरत पड़ती है। They are used when we need, हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा डाटा एलिमेंट जो है वो प्रोसेसर के अंदर जिसके ऊपर प्रोसेसर ने काम करना होता है, तो वो उसको हम क्या करते हैं रजिस्टर्स के अंदर सेव करवा लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्स विल बी फर्दर एलेबोरेटेड एज वी प्रोग्रेस इनटू राइटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ये इन असेंबली के अंदर हम नेक्स्ट जो है एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे, तब आपको रजिस्टर्स की ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आएगी। मेमोरी इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स बट द नंबर ऑफ़ मेमोरी सेल्स इज़ लार्ज। मेमोरी जो है वो एक लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है कि मेमोरी की एक प्रिसाइज साइज़ होता है। मीन्स आप कह लें कि 512 MB की आपके पास रैम है, 1 GB की रैम है, 2 GB की रैम है, तो एक प्रिसाइज इसका साइज़ होता है, लेकिन इसके जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रजिस्टर्स आर रिलेटिवली वेरी स्मॉल इन नंबर। इसी तरह से रजिस्टर भी जो है वो स्मॉल होते हैं, थोड़े होते हैं नंबर्स के तादाद में, एंड आर देयरफॉर आर वेरी स्केयर एंड प्रिसाइज रिसोर्स। रजिस्टर्स आर मोर देन वन इन नंबर। रजिस्टर्स जो हैं एक से ज़्यादा होते हैं सीपीयू के अंदर। सो वी हैव टू प्रिसाइजली आइडेंटिफाई और नेम देम। इस वजह से हर रजिस्टर को हमने कोई ना कोई नाम असाइन किया हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। सब मैन्युफैक्चरर्स नंबर देयर रजिस्टर्स लाइक R0, R1, R2। कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, जो रजिस्टर्स उन्होंने डेवलप किए होते हैं उनको R0, R1, R2 ये नाम असाइन किए होते हैं। अदर लाइक कुछ ने ABCD नाम रखे होते हैं। नेमिंग इज़ यूज़फुल। नेमिंग जो वो यूज़फुल होती है सिंस द रजिस्टर्स आर फ्यू इन नंबर्स, क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं वो तादाद में कम होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द This is called the nomenclature of the particular architecture. Still, other manufacturers name their registers according to their functions, like X stands for an index register. लेकिन कुछ manufacturers ने जो registers के नाम है वो meaningful रखे हुए हैं। जिस तरह से हम वेरिएबल अगर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, जब भी हम कोई कोड करने लगते हैं हम कहते हैं जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है उसका आपने मीनिंगफुल नाम रखना है। इस तरह से जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने जो रजिस्टर्स बनाए हुए हैं उन्होंने उसका मीनिंगफुल नाम रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम एक्स रजिस्टर की बात करें तो इसको इंडेक्स एज अ इंडेक्स रजिस्टर भी हम कह सकते हैं। दिस ऑल्सो इन्फॉर्म्स अस दैट देयर आर स्पेशल फंक्शंस ऑफ रजिस्टर एज वेल एज सम ऑफ विच आर क्लोजली एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर।
और कुछ जो रजिस्टर्स हैं वो ख़ास मकासद के लिए या ख़ास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के से रेलिवेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडेक्स रजिस्टर डू नॉट होल्ड डाटा, इंस्टेड दे आर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ डाटा। जिस तरह से अगर हम इंडेक्स रजिस्टर की बात करें, इंडेक्स रजिस्टर में डाटा नहीं होता बल्कि उस डाटा का एड्रेस स्टोर होता है। देर आर अदर फंक्शंस एज वेल एज एंड द whole spectrum of register functionalities is quite large. However, most of the detail will become clear as the registers of the Intel architecture are discussed in detail. हमारा जो सब्जेक्ट होगा इसमें जो हम रजिस्टर्स को डिस्कस करेंगे वो मोस्टली इंटेल के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे इधर उधर जो आर्किटेक्चर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ इंटेल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कुछ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।